समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक समारोह में ऐसा कुछ बोला है कि उससे हलचल पैदा हुई है। बोला किस पर है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। वे कहते हैं कि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वह उतना ही चुप रहता है, लेकिन आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। यादव ने यह भी कहा कि जो लोग खुद को बड़ा मानते हैं वो दूसरों को कैसे योगी कह सकते हैं। उनका यह बयान योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व शैली और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर सवालिया निशान उठाते हैं। अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा कि एनकाउंटर करने वालों का काउंट डाउन शुरू हो गया है। अब वे ज्यादा दिन सरकार में नहीं रहेंगे। इस बयान के माध्यम से उन्होंने योगी सरकार की नीतियों और उनके कार्यों की आलोचना कर दी है। उन्होंने संत समाज के बीच झगड़ों को भी मुद्दा बनाया। कहा कि ऐसे झगड़े केवल राजनीतिक लाभ के लिए कराए जा रहे हैं। उनका यह तर्क था कि सच्चे संत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो जन कल्याण के लिए बोलते हैं। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। इस कथन के जरिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की योग्यता पर सवाल उठा दिया है और यह भी दर्शाने की कोशिश की है कि असली योगी वही होता है जो अपने वचनों से समाज का भला करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में जो लोग बोल रहे हैं वे वास्तव में ज्ञान और समझ से दूर हैं। यह बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर। सीएम योगी का नाम लिए बिना अखिलेश यादव कहते हैं कि जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए गए 25 लाख रुपए के जुर्माने का भी जिक्र किया, जो कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ था। यह टिप्पणी यह दर्शाती है कि उन्हें लगता है कि सरकार अपने कर्तव्यों से भटक गई है और विकास के बजाय विनाश की ओर बढ़ रही है। ऐसा अखिलेश यादव का विचार हो सकता है, तभी तो वो ऐसा बोल रहे हैं। अखिलेश यादव का यह बयान राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि यह आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी की रणनीति को स्पष्ट कर देता है। वे योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। उन्होंने आरोप तो लगा दिए हैं, अब पलटवार भी निश्चित होगा। योगी आदित्यनाथ हरेक उन पर जब जब भी कोई आरोप लगा है उन्होंने पलटवार भी जरूर किया है, जवाब भी जरूर दिया है। अब जवाब क्या आएगा वह उस पर निगाहें आपकी मेरी दोनों की होंगी और वह भी बताएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव का यह प्रयास न केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दर्शा रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान कितना आवश्यक है। इस तरह अखिलेश यादव ने अपने बयान के माध्यम से न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है, बल्कि समाज में हो रहे बदलावों पर भी
प्रकाश डाला है। उनका यह भाषण निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाओं को और तेज करेगा, आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है, या फिर समाजवादी पार्टी को इन बयानों से नुकसान भी हो सकता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, या तो समय तय करेगा। ना मैं तय करूंगा, ना आप तय करेंगे। फिलहाल देखना तो यह होगा कि अखिलेश यादव के तंज पर योगी आदित्यनाथ कैसे जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं। क्योंकि यह भी निश्चित है कि जब योगी आदित्यनाथ किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विपक्ष पर और किसी भी कटाक्ष पर जब जब उन्होंने जवाब दिया है, तब तब बहुत भारी पड़ा है सवाल का जवाब। अब आगे क्या होता है या तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुलडोजर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, योगी आदित्यनाथ की करनी और कथनी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, साधु संत की गरिमा और उनके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। जवाब तो बनता है, जवाब क्या बनेगा, क्या आएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि उन्हें भी सरकार में आने की उम्मीद होगी, अपनी उनकी रणनीति होगी। उस रणनीति के तहत फिलहाल एक आम जनसभा में उन्होंने एक पर एक पर दो, एक पर तीन, 4 आरोप लगा दिए। अब 4 आरोप के 4 जवाब आते हैं या 4 आरोपों के 16 जवाब आएंगे, यह तो वक्त तय करेगा।